नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल जब तक जिंदा रहा, सरकार की नाक में दम करता रहा। आनंद पाल को पकड़ने के लिए सूबे की पुलिस कई टीमें बनाती रही, गांव-गांव सर्च करती रही। 24 जून को पुलिस ने आतंक का दूसरा नाम बन चुके आनंद पाल को एनकाउंटर में खत्म कर दिया। लेकिन आनंद पाल नाम की कहानी खत्म नहीं हुई है। 2 हफ्ते से परिवार ने मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आनंद पाल का शव फ्रीजर में रखा हुआ है और बुधवार को समर्थकों ने नागौर में हंगामा कर दिया। 20 पुलिस वाले जख्मी हैं, थाना और स्टेशन जला दिया गया है। और तो और आनंद पाल के नाम पर राजस्थान में सियासत भी शुरू हो गई है। आतंक मचाने वाले गैंगस्टर से हमदर्दी क्यों? एनकाउंटर के खिलाफ आक्रोश क्यों? पुलिस वालों के कातिल पर सियासत क्यों? मोस्ट वांटेड की जाति के नाम पर ब्लैकमेलिंग क्यों? श्रद्धांजलि सभा में भीड़ को किसने भड़काया? गैंगस्टर के नाम पर राजस्थान को कौन सुलगा रहा है? सब कुछ जलाकर राख कर देने पर आमादा कर देने वाली ये भीड़ ना तो नौकरी के लिए लड़ रही है, ना अपने परिवार के लिए, और ना ही इन पर हुए किसी अत्याचार के लिए। उन्माद पर उतारू ये भीड़ एक ऐसे शख्स के लिए सड़क पर उतरी है जो कानून की नजर में गुनहगार था, मोस्ट वांटेड था और राजस्थान में आतंक का दूसरा नाम था। कानून की धज्जियां उड़ाती हुई यह भीड़ एक कुख्यात गैंगस्टर के लिए इंसाफ मांगने निकली है। इस भीड़ में शामिल लोग पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे हैं, रेलवे स्टेशन और थानों को जला रहे हैं। इस गुस्से की वजह एक ऐसे शख्स का एनकाउंटर है जिसे मारने के लिए राजस्थान की पुलिस को महीनों तक इंतजार करना पड़ा, जिसे पकड़ने के लिए 3000 पुलिस वाले दिन रात खाक छानते रहे। नागौर में इस हिंसा के पीछे वो चेहरा है जिसकी दहशत से कई लोगों के रातों की नींद गायब थी। पुलिस ने उस कुख्यात गैंगस्टर को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके एनकाउंटर के 2 हफ्ते बाद भी ना तो सरकार की टेंशन खत्म हुई और ना ही पुलिस वालों की। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें बुधवार की हैं। इस भीड़ में शामिल सभी लोग राजपूत जाति के हैं और अब गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर को राजपूतों की आन का सवाल बना दिया है। सियासत शुरू हो गई है और जमकर हंगामा किया जा रहा है। बुधवार दोपहर को नागौर के सारवदा गांव में करीब 50,000 राजपूत श्रद्धांजलि सभा करने आए थे। किसी गैंगस्टर के लिए श्रद्धांजलि की इतनी बड़ी सभा शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। एनकाउंटर के बाद से अंतिम संस्कार न करके परिवार ने सरकार के साथ जो ब्लैकमेलिंग शुरू की है, उसी का नतीजा था कि सरकार ने शांति सभा को करने की इजाजत दे दी थी। बुधवार को नागौर के सारवदा गांव में दूर दूर से लोग पहुंचे। बसों में रैलियों की तरह भरकर लोगों को लाया गया और दोपहर को श्रद्धांजलि सभा के बीच ही कुछ लोगों ने माइक थाम लिया और फिर शुरू हुआ खून में उबाल भरने वाला भड़काऊ भाषण। मंच से सीबीआई जांच की मांग उठाई गई और सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया। 2 घंटों के अल्टीमेटम की बात कही गई और सरकार के किसी बड़े अफसर से ना तो लिखित में कोई गुजारिश की गई और ना ही किसी से मिलने की जरूरत समझी। 2 घंटे बाद वही हुआ जिसका अंदेशा भड़काने वाले भाषण से ही हो गया था। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते 50,000 लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। श्रद्धांजलि सभा की जगह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को वापस लौटना पड़ा। कई पुलिस वाले अस्पताल पहुंच गए। बाद में आईजी और एसपी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और लोगों को काबू करने की कोशिश शुरू की, लेकिन तब तक भीड़ के हमले में 20 पुलिस वाले जख्मी हो गए। महिला आईपीएस अफसर के साथ बदसलूकी हुई। एसपी के गनमैन को जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी। फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत हो गई। भीड़ ने एसपी के गनमैन को पीट कर जख्मी कर दिया। हंगामा आधी रात तक चलता रहा।
थाना तक को भीड़ ने नहीं बख्शा। नागौर स्टेशन पर भीड़ ने जीआरपी के जवानों की पिटाई कर दी। स्टेशन में आग लगाई गई और पटरी को उखाड़ने की कोशिश हुई। पुलिस ने आधी रात के बाद किसी तरह से भीड़ पर काबू किया और तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। नागौर में धारा 144 लगा दी गई। कुछ जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस हंगामे के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह भी कुख्यात गैंगस्टर के एनकाउंटर पर हमदर्दी जता रहे हैं और सीबीआई जांच की वकालत कर रहे हैं। राजस्थान में आनंदपाल के फर्जी एनकाउंटर पर सीबीआई की मांग मानने में भाजपा को ऐतराज क्यों है? सीबीआई जांच की मांग करने वाले राजस्थान के राजपूत भाइयों और बहनों पर की जा रही ज्यादतियों का मैं विरोध करता हूं। गैंगस्टर आनंदपाल राजपूत है और राजस्थान में राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि कानून की नजर में गुनहगार एक शातिर क्रिमिनल के लिए कांग्रेस की जुबान से सहानुभूति के बोल निकल रहे हैं। नागौर में हंगामे के बाद वसुंधरा सरकार भी एक्शन में आ गई। बुधवार की रात सीएम के घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और राजस्थान के गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग है तो लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। देखो क्या है कि इस देश का दुर्भाग्य, इस देश की वोटों की राजनीति ने अपने स्वयं के सारे जो कुछ भी एक तरह से मर्यादाएं होती है, उन मर्यादाओं को हमने तिलांजलि दी है। मैं सोचता हूं गैंगस्टर का कोई जात नहीं होती है। फिलहाल गैंगस्टर का शव एक फ्रीजर में रखा गया है और अंतिम संस्कार न करने पर परिवार अड़ा हुआ है। नागौर में हिंसा के बाद हालात तो काबू में हैं, लेकिन सरकार की टेंशन कम नहीं हुई है। जिस गैंगस्टर ने जिंदा रहते हुए सरकार को बार बार चैलेंज किया था, उसके मरने के बाद भी आनंदपाल का नाम एक चुनौती बनता जा रहा है। आनंदपाल को लेकर दिग्विजय सिंह के जाति कार्ड खेलने पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने निशाना साधा है। कटारिया ने कहा कि गैंगस्टर की कोई जाति नहीं होती है। दिग्विजय सिंह ओछी राजनीति की खातिर आनंदपाल के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कटारिया ने कहा कि उन्होंने आनंदपाल के परिवार को 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर परिवार डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेगा तो सरकार कराएगी। देश का दुर्भाग्य, इस देश की वोटों की राजनीति ने अपने स्वयं के सारे जो कुछ भी एक तरह से मर्यादाएं होती है, उन मर्यादाओं को हमने तिलांजलि दी है। मैं सोचता हूं गैंगस्टर का कोई जात नहीं होती है, बदमाश की कोई जात नहीं होती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये भी जात में बढ़ गया है। मैं सोचता हूं कि कोई भी राजस्थान का आदमी ये कह दे कि आनंदपाल को पकड़ने में जो मेरे को 21 महीना लगा और जो मेरी फोर्स का जितना समय बर्बाद हुआ, जितना पैसा बर्बाद हुआ, क्या मुझे ये कार्रवाई करनी थी या मुझे उनको खुला छोड़ करके आ जाना था? राजस्थान की 7 करोड़ जनता अगर मुझे ये कहे कि इसको छोड़ कर आ जाना था, मुझे जो ड्यूटी दी थी उस ड्यूटी से मेरी पुलिस ने उसको काम को किया। मैं उस पुलिस के साथ आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा। कानून की अवहेलना करी और जिस विश्वास से उन्होंने हमसे परमिशन ली कि हम ये केवल श्रद्धांजलि सभा करेंगे, उनके सारे लीडर्स ने लिख करके हमको दे रखा है, उसके बाद जिस प्रकार का बर्ताव किया है, इसके बाद मैं सोचता हूं किसी प्रकार की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी जिसने अपराध किया उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे और केस की कार्रवाई करेंगे। परिवार को समझाइश कर रहे हैं कि वो स्वयं इसका जो है दाह संस्कार कर दे, और अगर वो नहीं करेगा 24 घंटे की समय सीमा निकलने के बाद फिर सरकार उसकी दाह क्रिया को करने में अपने आप में आगे बढ़ेगी।